हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी के सांवले सपनों की याद चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया कि वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जैसे आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हो। सालिम का मानना था कि पक्षी को आदमी की नजर से देखना चाहिए। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण की बचपन की शरारतें किसी ने नहीं देखा, पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह से सालिम अली को भी पक्षी प्रेम के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पहले समय के याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी उनको बीमारी हो गई थी, इसलिए उनका मृत्यु का कारण बना। परंतु एक बार स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाए जो पक्षी की तलाश और उनके हिफाज के प्रति था। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं जाते थे बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना। उन्होंने हर लम्हे उनका सहयोग दिया। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाइयों के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी आंखें नम हो गई। सालिम ने उनकी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक ने D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया था कि वे अपने पति पर कुछ लिखे। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है कि लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हो। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयर गन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो यही था सांवले सपनों की याद चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।